का नाम सुना तो जो मैं पूछूं जरूर से बताना। जैसा रावण को शरीर मिला, सच बताओ भारत के इतिहास में आज तक ऐसा शरीर किसी को मिला क्या? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। रावण को जैसा पिता मिला, विश्वा मुनि नाम का पिता, ऐसा पिता किसी दूसरे को मिला क्या? रावण को जैसा दादाजी मिले, कौन थे रावण के दादा? ऋषि पुलस्त के विमल मयंका। गोसाई जी कहते, हनुमान ने बताया था रावण को परिचय कि तू कौन है, किस खानदान का? बोले तू पुलस्त ऋषि का पोता है, विश्वा मुनि का बेटा है, जिसकी त्रिलोकी में पूजा होती है रावण। ऐसा दादा पिता किसी को नहीं मिला। और रावण को जैसी घरवाली मिली, भारत के इतिहास में आज तक किसी पुरुष पति को ऐसी धर्म पत्नी, क्या नाम था, नाम तो पता है, पर मंदोदरी जैसी पत्नी त्रिलोकी के इतिहास में किसी को नहीं मिली। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी रामचरितमानस में मंदोदरी का परिचय दे रहे हैं कि जैसी मंदोदरी पत्नी हुई, पूरे भारत के इतिहास में नारियों में आज तक ना हुई है ना होगी। ऐसा गोसाई जी ने लिखा है। मैं चौपाई बोल देता हूं। जब मंदोदरी का परिचय कराया गोसाई जी ने, बोले मैं तनिया मंदोदरी नामा, अरे परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। क्या लिखा? मैं तनिया। मंदोदरी के पिता का नाम मैं दानव था। भैया आवाज कम। मैं तनिया, मैं दानव की, तनिया मानी बेटी। बोले क्या नाम था? बोले मंदोदरी। बोले कैसी थी? बोले परम सुंदरी। कैसी थी? परम सुंदरी नहीं, विश्व सुंदरी नहीं, त्रिलोकी सुंदरी नहीं। अगर हिंदी कभी पढ़ी और हिंदी पढ़ाने वाले बैठे हो तो जानते हैं, किसी हिंदी शब्द से पहले परम शब्द लग जाए, कौन सा शब्द लग जाए? परम शब्द। तो परम शब्द लगते ही उसका अर्थ होता भूतो न भविष्यति। जैसे परम योगी, परमात्मा, परमेश्वर है ना। परम शब्द जिसके पहला लग जाए, परम पूज्य है ना, तो परम सुंदरी, अर्थात इससे बढ़िया कोई सुंदरी त्रिलोकी में ना है ना होगी। ऐसी पत्नी मिली। और शास्त्र में लिखा मंदोदरी के लिए कि कोई सुहागन औरत, सुहागन नारी सुबह सुबह जैसे नींद से आंख खुले और 3 बार मंदोदरी बोल दे। जैसे सुबह उठ करके कोई सुहागन स्त्री किसका नाम बोल दे? मंदोदरी। कितनी बार? 3 बार। कहते हैं कि उसके पति की आयु बढ़ जाएगी, पति की आमदन बढ़ जाएगी, पति का रोग मिट जाएगा, पति का स्वभाव बदल जाएगा, पति पत्नी का घनिष्ठ प्रेम हो जाएगा, और जिंदगी में पति पूरी आयु से पहले कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसका सुहाग जिंदा रहेगा, प्रेम रहेगा। जो किस सुहागन स्त्री किसका नाम लेगी? मंदोदरी। जोर से बोलो ना। मंदोदरी। सुबह सुबह उठ करके कितनी बार? 3 बार। 3 बार। जो नाम ले ले मंदोदरी का, तो उसका सुहाग बड़ा सुंदर बन जाएगा। और अतल सुहाग जब तक वो जिंदा रहेगी, उसके बाद भी जिंदा रहेगा। लेकिन आप भले हां भर रहे हो, लेकिन बिना प्रमाण के आप मानोगे नहीं। मैं आपको शास्त्र का श्लोक बता देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि महाराज जी सही कह रहे हैं। और ये काम सुहागन स्त्रियों को कल से शुरू करना है। कौन सा? जैसे ही आंख खुले तो मुंह से क्या बोलना है? मंदोदरी।
और इसके बाद क्या करना है पता था। और उसके बाद क्या बात है, बाकी की कहानी कल बताऊंगा। 3 बार मंदोदरी का नाम ले, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। मैं श्लोक बोल देता हूं। अहिल्या अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा। पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। सौभाग्यम वर्धते सदा। ये 5 देवियां हैं। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, तारा बाली की पत्नी, सीता श्री राम जी की धर्म पत्नी, और मंदोदरी। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा। पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। ऐसी पत्नी रावण को मिली। ऐसी पत्नी किसी को मिली क्या, बोलो ना। और सच बताओ, जितना धन रावण को मिला, धन ना, जितना धन रावण को मिला, इतना बड़ा धनवान को इतिहास में हुआ क्या, बोलो ना, जोर से बोलिए। जितना विद्वान विद्या रावण को मिली, ऐसा विद्वान त्रिलोकी में कोई दूसरा हुआ क्या, जोर से बोलो। और सच बताओ, जितनी पूजा तपस्या भगवान शंकर की रावण ने की, इससे बड़ी तपस्या किसी ने की क्या, जोर से बोलो। और एक बार आखिरी बता दो, पर जोर से बोलना, कि रावण को शिव को दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। रावण ने शिव जी के दर्शन किए कि नहीं किए? रावण ने पार्वती के दर्शन किए कि नहीं किए? रावण ने राम के दर्शन किए कि नहीं किए? रावण ने लक्ष्मण सीता के दर्शन किए कि नहीं किए? रावण ने हनुमान के दर्शन किए कि नहीं किए? ध्यान देना, रावण आयुष्मान, बलवान, परिवारवान, धनवान, ज्ञानवान, विद्वान, तपस्वीवान और सभी देवी देवताओं के दर्शन करने वाला, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी क्या कोई अपने बेटे का नाम रावण रख सकता है क्या? कोई घरवाली अपने पति को रावण कह सकती है क्या? आज उस रावण का नाम नहीं लिया जा सकता, जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, आयुष्मान, ईश्वर के दर्शन किए, इतनी तपस्या करी, फिर भी उस ब्राह्मण उच्च कुल के जाति के उस रावण का हम हर दशहरे पर पुतला फूंकते हैं। ध्यान देना, क्यों? उसे पूजा का फल क्यों नहीं मिला? उसे तपस्या का फल क्यों नहीं मिला? उसको विद्वता का फल क्यों नहीं मिला? अरे रामायण पढ़ के देखना, कभी मौका देना मुझे। उसकी घरवाली मंदोदरी ने रोते हुए अपने मरे हुए रावण को गाली दी। राम विमुख हंस हाल तुम्हारा, रहा नहीं कुल रोवन हारा। अरे मूर्ख रावण, धिक्कार है तेरी विद्वता को, धिक्कार है तेरी तपस्या को। आज तेरा वो हाल हो गया कि कोई 2 आंसू देने वाला भी तेरे खानदान में नहीं बचा। ध्यान देना, क्योंकि रावण ने जिंदगी में सब कुछ किया, पर रावण ने क्या नहीं किया? किसी को सतगुरु नहीं बनाया। और बिना सतगुरु बनाए, बिना शिष्य बने, कितना भी आयुष्मान, बलवान, धनवान, गुणवान, यशस्वान, कीर्तिवान बन जाए, पर गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम। बात